आज इस वीडियो में मैं आपको 4 मीटर कपड़े से राजपूती पोशाक की कटिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास सितारों वाला फैब्रिक है। इसमें ये कशीदे वाली बूटियाँ भी हैं और इस कपड़े को हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है पूरे कपड़े को। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा लंबाई में डबल फोल्ड है। तो इस तरीके से हम इसको एक बार और ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में होगा। अब हम कलीदार लहंगे की कटिंग करेंगे। तो लहंगे की लंबाई हम रखेंगे 35 इंच। तो 35 इंच पर इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। कपड़े को आप इसी तरीके से फोल्ड कीजिए कि वो 35 इंच हो। तो इस तरीके से आप 2-3 जगह पर 35 इंच पर निशान लगा लीजिए लहंगे की लंबाई का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़े को ऐसे ही रहने देंगे और कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो कलियों की चौड़ाई हम यहाँ से ले रहे हैं 7 इंच और 7 इंच ही हम इस तरफ से भी कलियों की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। और इंच टेप को इस तरीके से तिरछा रखते हुए हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करके कलियों की कटिंग कर लेंगे और इस तरफ से भी हम कलियों को कट कर लेंगे। अब हम इन कलियों को एक के ऊपर एक इनकी सीधी वाली साइड और उरेबी वाली साइड बराबर रखते हुए बिछा लेंगे। अब हम कलियों को इधर सीधी वाली साइड से नाप लेते हैं कि ये कितनी है। तो इतनी ही हम इधर उरेबी वाली साइड पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाद में हमें कलियों में गोलाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। मैं आपको इन कलियों को खोलकर दिखाती हूँ। ये बड़ी कली है, इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे और इसके पास में ये छोटी कली जुड़ जाएगी। छोटी कली की उरेबी साइड हम इस कली के तरफ जोड़ेंगे और इस तरफ दूसरी तरफ भी ये छोटी कली हम बड़ी कली के पास में जोड़ लेंगे। इस कली की उरेबी साइड भी हम बड़ी कली पर जोड़ लेंगे। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की चौड़ाई हम रखेंगे 20 इंच। ये कपड़ा डबल फोल्ड है तो यहाँ से हम कुर्ती की चौड़ाई का 20 इंच पर 2-3 जगह पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और अब हम कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लंबाई हम रख रहे हैं 26 इंच। 26 इंच पर इस तरीके से हम 2-3 जगह पर निशान लगा लेंगे कुर्ती की चौड़ाई का लंबाई का। तो इस तरीके से हम कुर्ती की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती को एक बार और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में होगा। अब हम यहाँ से कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच और आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच। और इस तरीके से हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरफ से भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच तक हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से आगे 10.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से अंदर की ओर 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और नीचे भी 1 इंच तक निशान लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर नेक की कटिंग करेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच और यहाँ से गले की चौड़ाई होगी 1.5 इंच और नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच
और यहाँ से ऊपर की ओर हम 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। अब इस 3 इंच वाले निशान को ऊपर 1.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे और यहाँ पर 1 इंच तक हम हल्की सी गले की गोलाई दे देंगे। और अब हम जैसा हमने नेक ड्रॉ किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल पर हम आधा इंच अंदर की ओर लाइन आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरीके से हम एक बार और ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में होगा। अब हम बाजू की चौड़ाई यहाँ से लेंगे 6.5 इंच। अब हम बाजू की लंबाई रखेंगे 16.5 इंच। तो 16.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और बाजू की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू में से घेरा के निकालेंगे तो बाजू की इस चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की लंबाई की तरफ हम 5.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम घेराकी को यहाँ से सीधा कर लेंगे क्योंकि घेराकी हम सीधी ही कटिंग करते हैं। तो ये हमारी बाजू और घेराकी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े के इस तरफ से टुक्की की कटिंग करेंगे। तो टुक्की की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच और इधर बंद वाली साइड से टुक्की की चौड़ाई होगी 6 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से इस कपड़े को इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम खरपे निकालेंगे। तो खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच और खरपे की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच और इस तरीके से हम खरपे की भी कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच तक हम कपड़े को कट कर लेंगे और केवड़े की लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच और इस तरीके से हम केवड़े की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से हम आड़ की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उस पर हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और सबसे पहले हम लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। अब लहंगे की मगजी की लंबाई हम रखेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच पर हम इस तरीके से मगजी की लंबाई का निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी मगजी को हम इस कपड़े पर रखेंगे और एक और मगजी की कटिंग कर लेंगे। कम पड़ेगी तो हम इस कपड़े में से और मगजी बाद में कट कर लेंगे। अब हम कुर्ती कांचली के लिए मगजी कट करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और मगजी की लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब इसी मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए हम और मगजी की भी कटिंग कर लेंगे।